पेपर फर्स्ट में आज हम देखते हैं कठोपनिषद। और कठोपनिषद का जो अंक भार है पेपर फर्स्ट में वो है 10 अंक का। यानी कठोपनिषद कुल 10 अंक की होगी। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बिल्कुल छोटे से चैप्टर में 10 अंक निहित हैं। आपके सिलेबस में प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली सम्मिलित है और प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में कुल 29 मंत्र हैं, यानी लगभग 30 या 40 पंक्तियाँ जिसे हम कह सकते हैं। छोटे छोटे श्लोक हैं, कुछ छोटे छोटे मंत्र हैं और कुछ बड़े मंत्र हैं और कुल 29 मंत्र हैं। और इन 29 मंत्रों में से 10 अंकों के प्रश्न आएंगे। और जो अंक भार का जो विभाजन है वो यूँ है कि जो प्रथम पार्ट है पेपर का, फर्स्ट पार्ट, जिसमें 15 प्रश्न आते हैं, भाग ए, और वह अनिवार्य होता है। तो भाग ए में जो 15 प्रश्न हैं उनमें 2 प्रश्न कठोपनिषद के होते हैं, 2-2 अंक के, अर्थात 4 अंक के प्रश्न भाग ए में होंगे लघुत्तरात्मक, और 1 प्रश्न होगा निबंधात्मक जो भाग बे में होगा। उस भाग बे वाले 1 प्रश्न में कोई भी 2 मंत्र दिए जाएंगे और उन 2 मंत्रों में से किसी एक मंत्र की आपको व्याख्या करनी है सप्रसंग। तो इस प्रकार कुल 10 अंक हो गया, 4 अंक भाग ए में और 6 अंक भाग बे में। तो कुल मिलाकर 10 अंक की आपकी कठोपनिषद है और बिल्कुल सरल है। तो हम कठोपनिषद का अध्ययन करें। और कठोपनिषद में जो इसका मंगलाचरण है प्रथम अध्याय में की प्रथम वल्ली में, जो कि अमूमन लगभग हर मांगलिक कार्य में और जो मांगलिक जितने भी अनुष्ठान हैं उनमें बोला जाने वाला मंत्र है। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनौ अधीतम अस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के, या हम कहें कि इस पूरे उपनिषद के, कठोपनिषद जो है, और इस कठोपनिषद का जो आचार्य है वो स्वयं यमराज हैं और आचार्य यमराज के शिष्य हैं नचिकेता। और इस पूरे कठोपनिषद में यम और नचिकेता का वार्तालाप है। नचिकेता अपने पिता के द्वारा दान में दी जाने वाली जो जीर्ण शीर्ण वृद्ध अवस्था वाली जो गायें थी उनको देखकर, जब ब्राह्मणों को नचिकेता के पिता दान दे रहे थे और उस दान में दी हुई जो गायें थी उन गायों की दशा जब नचिकेता ने देखी तो वो अपने पिता से पूछ बैठते हैं कि ये जीर्ण शीर्ण गायें आप इन ब्राह्मणों को दे रहे हो तो फिर मुझे किसको दोगे। अर्थात उन्होंने स्वयं के लिए प्रश्न कर लिया और पिता ने बिना सोचे विचारे झट से कह दिया कि मैं तुम्हें यम को दूंगा, अर्थात मृत्यु को दूंगा। और जो नचिकेता छोटा बालक है उसने अपने पिता को के उस वाक्य को आज्ञा स्वरूप स्वीकार कर लिया कि यदि मेरा पिता मुझे, जैसे अनुष्ठान में इन्होंने ब्राह्मणों को गाय दी हैं, वैसे ही अगर किसी अनुष्ठान में या बिना अनुष्ठान के मुझे यम को देना चाहता है और अगर वो यम को नहीं दे पाएंगे तो ये निश्चित रूप से जो मेरे दान सुलभ या दानी जो मेरे पिता हैं उनके लिए अपमान की बात होगी। तो वो पिता से जिद करके और फिर यम के पास चले जाते हैं और यम से, जब यम के द्वार पे जाके यम से मिलने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। और उस इंतज़ार के फलस्वरूप जब यम से उनकी मुलाकात होती है तो प्रारंभ में ही वो उसे, कि आपने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, उसे इंतज़ार करवाया है, ऐसे कह कह के बातों ही बातों में यम है वो उसे बालक समझ के कह देता है कि चलो मैंने आपको 3 दिन तक जितना इंतज़ार करवाया है उसके फलस्वरूप मैं आपको 3 वर देता हूँ, कोई भी 3 वर मांग लो। और उन 3 वर में जो नचिकेता है, चूँकि बाल सुलभ है परंतु वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाला है, तो वह यम से ऐसी ऐसी विद्याओं के बारे में, या जिसे हम कहें, चूँकि उपनिषद है ये कठोपनिषद, तो जो आत्म तत्व से संबंधित जो बातें हैं वो उसे पूछता है। और इसी में इन दोनों का जो गुरु शिष्य का संबंध है वो स्थापित हो जाता है। तो इस उपनिषद के आचार्य यमराज हैं और शिष्य नचिकेता हैं। और ये जो प्रारंभिक मंत्र है, इस प्रारंभिक मंत्र में दोनों स्वयं के कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसका जो पदच्छेद है, ज़्यादा इसमें पदच्छेद नहीं है, केवल जो प्रथम पंक्ति है ओम सह नाववतु, उसमें नाववतु का पदच्छेद होगा 9 + अवतु,
और यहाँ नौ शब्द है वह षष्ठी विभक्ति के द्विवचन अर्थात आवयोः का वैकल्पिक रूप है, जो हमने प्रारंभ में नामिक प्रकरण में पढ़ा है। माँ में नौ न है, षष्ठी विभक्ति के वैकल्पिक रूप हैं अस्मत् शब्द के में नौ न है। तो जो नौ यहाँ आवयोः का वैकल्पिक रूप है अर्थात दोनों की, हम दोनों की। तो यहाँ गुरु और शिष्य है, इस नौ शब्द के द्वारा गुरु और शिष्य दोनों के लिए कामना की जा रही है। ओम उस परमात्मा के लिए है। नौ सह अवतु, नौ यानी हम दोनों, हम आचार्य और शिष्य दोनों की, हे परमात्मा सह अवतु आप एक साथ रक्षा करें, यानी हम आचार्य और शिष्य दोनों की आप एक साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, नौ सह भुनक्तु, नौ सह भुनक्तु, नौ यानी वही हम दोनों, हम गुरु और शिष्य, हम आचार्य और शिष्य, हम दोनों सह भुनक्तु एक साथ विद्या के फल का उपभोग करें। भुनक्तु, वैसे भुनक्तु का अर्थ होता है खावें, भोजन करें। तो यहाँ भोजन, चूंकि गुरु शिष्य का संवाद यहाँ चल रहा है और विद्या के संबंध में, आत्मदर्शन के संबंध में, आत्मा के दर्शन के संबंध में बात हो रही है, तो नौ यानी हम दोनों, सह भुनक्तु हम एक साथ विद्या का उपभोग करें, उसका प्रकाशन करें और हम आप उसकी रक्षा करें। अर्थात हम गुरु शिष्य जो भी अध्ययन अध्यापन के माध्यम से विद्या का अर्जन करें और उसका आप रक्षा करें कि वह हमें हमारे लिए सार्थक रहे। सह वीर्यम करवा वही, और हम दोनों की सह वीर्यम करवा वही, वीर्यम का अर्थ है सामर्थ्य अथवा बल। तो जो विद्याजन्य, विद्या प्राप्ति के पश्चात या विद्या से जो हमें सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है, उस सामर्थ्य की सह करवा वही, आप एक साथ हम प्राप्त कर सकें उसको और आप उसकी रक्षा करें। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, तेजस्वी नौ, इसकी दो प्रकार से अन्वय हो सकती है कि नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु, और दूसरा है तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। तेजस्वी नौ यानी हम दोनों तेजस्वी। वैसे इस पूरे मंत्र में नौ का प्रयुक्त है, हम दोनों की, हम दोनों की। तो यहाँ नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु, यही इसका अन्वय सार्थक है। नौ यानी हम दोनों की, अधीतम पढ़ा गया, जो अध्ययन कर लिया, यानी हम गुरु शिष्य ने जो अध्ययन अध्यापन कर लिया। तेजस्वी अस्तु, वह तेजस्वी हो, हम दोनों के द्वारा जो पढ़ा गया है, जो भी ज्ञान या जो भी शास्त्रार्थ हमने पढ़ा है, वह तेजस्वी हो, सामर्थ्य से युक्त होवे। माँ विद्विषा वही, और हम दोनों माँ यानी मत या नहीं, विद्विषा वही, एक दूसरे से विद्वेष न करें। अर्थात हम दोनों गुरु शिष्य इस ज्ञान परंपरा में, ज्ञान प्राप्त करने की इस परंपरा में एक दूसरे के साथ विद्वेष नहीं करें, अपितु प्रेम पूर्वक रहें। ओम शांति ही शांति ही शांति, यह सभी प्रकार के दोषों के नाश के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार यह इसका प्रारंभिक मंत्र है और मंगलाचरण है इसका। इसके पश्चात जो इसका पहला मंत्र है कठोपनिषद का, वो है ओम उसन है वै वाजस्रवस है सर्ववेद सम ददौ तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस। बिल्कुल सरल और छोटा सा है, केवल इसका शब्दार्थ अगर हमें याद हो गया, एक एक शब्द का अर्थ, तो यह मंत्र बिल्कुल सरल है। और इसमें दो प्रश्न भी हैं सामान्य। एक तो इसमें वाजस्रव, वाजस्रवा कौन है, तो वाजस्रवस नचिकेता के पिता हैं और वाजस्रवस का पुत्र है नचिकेता। तो ये इसमें दो प्रश्न बनते हैं लघुत्तरात्मक। और व्याख्यात्मक में इसका ओम उसन, ओम यह एक अव्यय है जो एक मंगलवाचक है और सभी मंत्रों के आरंभ में प्रयुक्त होता है। जितने भी हम लौकिक जो मांगलिक कार्य हैं, जितने भी जो कर्मकांड के जो मंत्र हैं, उन सब में ओम शब्द का उच्चारण होता है।
ओम उसन है वै वाजस्रवस है। वाजस्रवस शब्द है और यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो गया। वाजस्रवस है सर्ववेदसम ददौ। वाजस्रवस है सर्ववेदसम ददौ। उसन है वै वाजस्रवस है सर्ववेदसम ददौ तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस। यह इसका सामान्य अर्थ देखते हैं इसका। और इसके सामान्य अर्थ में है उसन इच्छा करते हुए। उसन का अर्थ है इच्छा करते हुए, और यहाँ इच्छा स्वर्ग आदि लोकों की इच्छा करते हुए। तो उसन अर्थात स्वर्ग आदि जो विभिन्न लोक हैं, मोक्ष आदि की इच्छा रखते हुए, कामना करते हुए। है वही, ये दोनों पद अतीत के अर्थ के स्मरण के लिए हैं, यानी जो प्राचीन उसके जो किए हुए कर्म हैं उनको स्मरण करते हुए, स्वर्ग आदि लोगों की कामना करते हुए। वाजस्रवस है, वाजस्रवा के पुत्र गौतम ने सर्ववेदसम अपने सभी प्रकार का धन, सर्ववेदसम अपना सर्वस्व या अपने सभी प्रकार का धन ददौ दे दिया, दान में दे दिया। यानी स्वर्ग आदि लोगों की कामना करते हुए वाजस्रवा के पुत्र उस गौतम ने अपना सभी प्रकार का जो धन है वह दान में दे दिया। उसके पश्चात है तस्य है। तस्य यानी उसका, उस वाजस्रवा पुत्र गौतम का, उसके पुत्र का नाम नचिकेता आस, नचिकेता था। यानी उसके बहुत पहले स्वर्ग आदि लोकों की इच्छा रखने वाले वाजस्रवस अर्थात वाजस्रवा के पुत्र गौतम ने विश्वजित यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर दिया, और उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। तो यहाँ एक विशेष बात ध्यान में रखने की है कि जो नचिकेता के पिता हैं उनका वास्तविक नाम गौतम था। वाजस्रवा गौतम के पिता का नाम था, इसलिए गौतम को वाजस्रवस भी कहते हैं। तो वाजस्रवस या गौतम ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये पहला मंत्र हो गया, और पहले मंत्र का भावार्थ और इसका व्याख्या हो गई। इसके पश्चात है दूसरा मंत्र। तम है कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। बिल्कुल सरल मंत्र है ये भी। तम कुमारम संतम, यानी उस कुमारम, यहाँ कुमार शब्द नचिकेता के लिए आया है। तम है कुमारम, तो तम कुमारम संतम, उस सज्जन नचिकेता में, संत प्रवृत्ति के उस नचिकेता में। दक्षिणासु, दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणासु नियमानासु अर्थात दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाते समय, नियमानासु यानी ले जाते हुए, और दक्षिणासु यानी दक्षिणा में दिए हुए। तो दक्षिणासु नियमानासु अर्थात दक्षिणा के रूप में दी हुई गायों को ले जाते समय श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा प्रकट हो गई। आविवेश का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रविष्ट होना। तो श्रद्धा या आस्तिकता प्रकट हो गई, यानी वह श्रद्धावान हो गया। सह अमन्यत, और उसने माना, उसने विचार किया। अर्थात सज्जन प्रवृत्ति के उस नचिकेता ने पुरोहितों को दी जाने वाली गायों को जब ले जाते हुए देखा, तो उनको देखकर उसकी आस्तिकता जागृत हुई, और वह सोचने लगा, विचार करने लगा।